वेद प्रेमियों सुही श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, छंद है त्रिष्टुप, देवता है इंद्र व अभिशाप। शीर्षक है विश्वामित्र द्वारा अपने प्रतिद्वंदी शत्रु के नाश की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रादिभर्बहुलाभर्नो अद्यजाच्छ्रेष्ठाभर्मघवञ्छोरजिन्वा यो नोद्वेष्ट्यधरः सस्पदेष्टजबुद्विष्मस्तव प्राणो दहातो। इस 21वें मंत्र में अभिशाप व इंद्र को देवता माना गया है। तो इंद्र व अभिशाप, अभिशाप कहते हैं साप को, वाणी द्वारा किसी को अभिशप्त करना, उसका अमंगल चाहना, यह अभिशाप है। तो वो भी यहाँ देवत्व प्राप्त किए हुए है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अपने अपने स्थान पर महत्व होता है। तो जैसा पहले निवेदन किया गया है कि विश्वामित्रों में और वासिष्ठों में, यानी विश्वामित्र में और उनके वंशीय ऋषि में और वशिष्ठों में और उनके वंशीय ऋषियों में एक प्रतिद्वंदिता चल रही थी। तो उस प्रतिद्वंदिता में अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए शक्ति की याचना इंद्र से की जा रही है, विश्वामित्र की तरफ से। तो वे इंद्र की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि शूर मघवन इंद्र, हे शूरवीर। मघवन माने ऐश्वर्य संपन्न इंद्र देवता। बहुला भी, श्रेष्ठा भी, ऊति भी। बहुला भी माने बहुत, और श्रेष्ठा भी माने उत्तम कोटि की, ऊति भी माने रक्षण साधनों द्वारा, यानी अनेक तरह के भांति भांति के श्रेष्ठ संरक्षण साधनों द्वारा। यात, हे इंद्र, आप हमारे शत्रुओं का संहार करो और इस प्रकार से नह जिन्न हम सबको आनंदित करो। शत्रुनाश होने पर आनंद होता ही है। और यह जो, हे इंद्र, नह द्वेष्टि, हमसे द्वेष भाव रखता है। अधरः सस पदिष्ठ, उसे तुम पतित कर दो, नीचे गिरा दो। यम उद्विष्मः, और जिससे हम द्वेष करते हैं। तम उ प्राणो जहातु, वह अपने प्राण त्याग कर दे, यानी वह मर जाए। तो यहां पर इस मंत्र में विश्वामित्र ऋषि के हृदय की पीड़ा व्यक्त हो रही है। वे अपने द्वेषी संघर्षियों शत्रुओं से बड़े परेशान से दृश्य आ रहे हैं। तो अंत में वे तदर्थ प्रार्थना करते हैं कि जो उनके शत्रु हैं वो नष्ट हों, जो उनसे द्वेष करते हैं वो नष्ट हों, और जिनसे वे द्वेष करते हैं वो नष्ट हों, यानी उनका जीवन पूर्ण रूप से सुरक्षित जीवन बीते।
तो हे शूरवीर ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, आपके विविध संरक्षण साधन हैं और आप उन समस्त संरक्षण साधनों द्वारा हमारी रक्षा सभी प्रहारों से करो। प्रहार कई प्रकार के होते हैं, उसके कहने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी को कष्ट अनेक प्रकार से पहुंचा सकते हैं और अनेक प्रकार से क्षीण कर सकते हैं, हानि उसको पहुंचा सकते हैं। तो हमें संरक्षण दो और जो भिन्न भिन्न साधनों से हमारे दल पर या हम पर हमारी दुर्दशा के लिए, अवनति के लिए बाधक हो रहे हैं, उन हमारे शत्रुओं को मारो, हमें आनंदित करो। जो हमसे द्वेष करते हैं उनका पतन कर दो और जिससे हम द्वेष करते हैं उनके भी प्राण हरण कर लो। हे पद रूपांतरण देख लें। हे शूर वीर ऐश्वर्यवान, हे इंद्र विपुल बलधारी, बहुविध निज रक्षण साधन से रक्षा करो हमारी। पतन करो द्वेषी रिपुओं का, उनको मार गिराओ। जिनसे हमें द्वेष है उनके तन से प्राण छुड़ाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त के 22वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्र व अभिशाप, छंद अनुष्टुप है। शीर्षक है मंत्र सामर्थ्य से शत्रुनाश होने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। परसञ्चिद्व्यतपदिशिं बलं चिद्विवृष्टते, मुखाचिदिन्द्रजेशं ते प्रजस्ताफे नमस्यते। इस 22वें मंत्र में विश्वामित्र के हृदय में जो अपने प्रतिद्वंदी के प्रति उद्गार भरा था उसका बड़ा सटीक चित्रण हो रहा है। पिछले मंत्रों में हमने देखा था कि वशिष्ठ पुत्र शक्ति ने विश्वामित्र की वाणी को कीलित कर दिया था। वो अचेत हो गए थे। फिर जमदग्नि ने उनकी सहायता की थी और उनकी वाक शक्ति लौटी और वे चेतना में आए। तो वह दर्द भूल नहीं रहा था विश्वामित्र को, और वे इंद्र से शक्ति मांगते हैं। यद्यपि वो शक्तिशाली थे लेकिन फिर भी वशिष्ठ का दल भी कम शक्तिशाली नहीं था। विश्वामित्र और वशिष्ठ का संघर्ष वैदिक युग से ही चला रहा है। उनके वंशियों में तनातनी। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, वशिष्ठ ब्राह्मण थे। ये कुछ शुरू से चला रहा है संघर्ष। तो दोनों अपने अपने स्थान पर शक्ति संपन्न थे। तो यहां पर जो विश्वामित्र के हृदय में भरा उद्गार था प्रतिशोध वाला, वह बड़े सशक्त शब्दों में निकल रहा है। वे इंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे इंद्रदेव, हमें ऐसी शक्ति दो कि हमको देखकर हमारे शत्रु वैसे ही कांप उठें जैसे कुल्हाड़े को देख करके वृक्ष कांप उठता है। उपमा भी बड़ी सटीक है। वृक्षों में भी प्राण होता है और वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि जब कुल्हाड़े को देखते हैं वृक्ष तो उनमें कंपन हो जाता है। उसको मशीन के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से मापा गया है। तो कह रहे हैं
विश्वामित्र कि हे इंद्र, आप हमें वो शक्ति दो कि जैसे परुषम वितपति, परशु कहते हैं कुल्हाड़े को, फरसे को, जैसे परशु को देखकर वितपति वृक्ष संतप्त हो जाता है भय से, वैसे हमारे शत्रु हमारे अस्त्र शस्त्रों को देख करके, हमारे क्रुद्ध मुखमंडल को देख करके प्रकंपित हो जाएं। और शिम्बलम चिद विवृश्चति, शिम्बल कहते हैं सेमल, सेमल का एक वृक्ष होता है, उसमें फूल होते हैं, बड़ा वृक्ष होता है सेमल का, और फूल बड़ी जल्दी उससे टपकता रहता है। तो जैसे सेमल वृक्ष से उसके फूल टपकते रहते हैं, अनायास गिरते रहते हैं अपने वृंत को छोड़ करके, वैसे ही हमारे शत्रुओं के अंग जो हैं वो कट कट करके गिरते रहें। शिम्बलम चित विवृश्चति, वृश्चति माने कटना, उसी छिन्न होकर के कटना को वृश्चति कहते हैं। वृश्च शब्द है, उसी से वृश्चिक भी बनता है, बीसी भी छेद देती है, इसीलिए उसको वृश्चिक कहा गया है। तो यहाँ वृश्चति माने जैसे छिन्न भिन्न होकर के सेमल वृक्ष से उसका पुष्प गिरता रहता है, वैसे हमारे प्रहार से शत्रुओं के अंग छिन्न भिन्न होकर के गिरते रहे। शिम्बलम चित विवृश्चति, जैसे शिम्बल सेमल के वृक्ष से उसके फूल अनायास गिरते रहते हैं, वैसे हमारे शत्रुओं के अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न होकर के गिरते जाए। ये शंति उखाचित, ये शंति कहते हैं जैसे हाड़ी से या बटलोई से जब दुग्ध आदि पकाया जाता है, खौलाया जाता है, तो उससे खौलता हुआ दुग्ध उबल उबल करके चारों ओर गिरता है, वैसे हमारे शत्रुओं के मुख से फेनिल रक्त गिरा करे। वही बात कही जा रही है कि एशंति उखाचित, जैसे हाड़ी से उबल करके उफान खा करके दुग्ध भू पर गिरता है, उसी प्रकार से शत्रुओं के मुख से फेनिल रक्त गिरता जाए। प्रियस्ता माने अप्रियस्ता माने हिंसक शत्रु, फेनम अस्यति, अपने मुख से फेन को उगले, यानी फेनिल रक्त उसके मुख से निकले, हमारे शस्त्रों की मार से, हमारे प्रहार से वो बच न पावे। तो हे इंद्र, जैसे परश को, कुल्हाड़े को देखकर वृक्ष कांप उठते हैं, संतप्त हो जाते हैं, वैसे हमारे शत्रु हमारे अस्त्र शस्त्रों को देख करके प्रकंपित हो जाएं। और जैसे सेमल के फूल से प्रायः बड़ी सरलता से जो उसके फूल हैं वो पतित होते रहते हैं, गिरते रहते हैं, वैसे हमारे शत्रुओं के अंग प्रत्यंग कट करके सहज रूप से गिरते जाएं, वे संभल न सकें। और जैसे हाड़ी से उबलता हुआ दुग्धादि जो पदार्थ हैं वे संतप्त होकर के उफान खाने लगते हैं और हाड़ी के मुख से बाहर निकलने लगते हैं, वैसे हमारे घातक प्रहारों से हमारे शत्रुओं के मुख फेनिल रक्त उगलने लगे। तो इसी भाव को आप छंदोबद्ध रूप में देखें। हे इंद्र, हमें वो शक्ति दो कि हमारे शत्रु कंपित हो जाएं, उनके अंग प्रत्यंग छिन्न भिन्न होकर गिरने लगें, उनके मुख से रक्तपात होने लगे, तो देख कुल्हाड़ा वृक्ष प्रकंपित हो जाता है। जैसे देख कुल्हाड़ा वृक्ष प्रकंपित हो जाता है, जैसे शत्रु हमारे देख हमें कंपित हो जाएं, वैसे सेमल तर से फूल सहज ही, सेमल तर से फूल सहज ही झड़ता जाता, जैसे शत्रु अंग भी कट कट करके गिरने लग जाएं, वैसे दुग्ध उबल हाड़ी के मुख से
फेन फेंकता जैसे शत्रु हमारे उन शत्रु के हम सबके शत्रुओं के मुख से रक्त पात हो वैसे। तो इस प्रकार से इस छंद में जो विश्वामित्र के हृदय की पीड़ा थी और जो एक आक्रोश था वह प्राणवान होकर के बड़े प्रभावशाली ढंग से इस मंत्र में व्यक्त हुआ है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त के 23वें मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। देवता जो हैं इंद्र वो अभिशाप हैं। छंद त्रिष्टुप है और इस मंत्र का शीर्षक है वशिष्ठ वंशी ऋषियों को विश्वामित्र की ललकार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न साधकस्य जिगिते जनासो लोधन्न जन्ति पशमञ्जमानाः नावाजिनम् वाजिनाः सयन्ति न गर्दभम् पुरो अश्वान्नयन्ति। इस 23वें मंत्र में विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठ वंशियों को ललकार है। जैसा हम लोग जान चुके हैं कि राजा सुदास के यज्ञ में दोनों आए थे। प्रधान पौरोहित्य था विश्वामित्र का ही, लेकिन वशिष्ठ का दल भी मौजूद था और संभवतः इसी प्रधान पौरोहित्य के कारण खड़ा हो वशिष्ठ पुत्र शक्ति को उन्होंने उसे मंत्र बल से कष्ट पहुंचाया हो, कीलित कर दिया हो, उनकी वाक शक्ति रुक गई हो, चेतना नष्ट हो गई हो। बाद में जमदग्नि ने सूर्य से मंत्र प्राप्त किया, शक्ति प्राप्त की और उससे उनको उनकी चेतना को लौटाया। तो वह उबाल उद्गार भरा था और वही प्रकट हो रहा है। विश्वामित्र वशिष्ठ वंशियों को ललकार कर कह रहे हैं कि हे वासिष्ठो, हे वशिष्ठ वंशियों, जनासह, हम लोग वीर हैं, क्षत्रिय हैं, ऋषि हैं, तो भी क्षत्रिय गुण से संपृक्त हैं, अछूते नहीं है क्षत्रिय गुण से। तो हम लोग जनासा, हम लोग वीर हैं। सायकस्य चिकिते, सायक माने धन, सायक कहते हैं बाण को। हम लोग बाण को छोड़ना जानते हैं और शर प्रहार की पीड़ा को सहना भी जानते हैं और शर प्रहार की पीड़ा को कुछ समझते नहीं हैं। हम यदि तपःशूर हैं तो रणशूर भी हैं। लोधम पशु मन्यमाना नयंती, हम लोग अपने लोभी शत्रुओं को पशुवत मानते हैं और जैसे सशक्त व्यक्ति पशु को बांध करके जहाँ चाहता है वहाँ ले जा सकता है, वैसे हम भी पशु के समान जहाँ चाहते हैं वहाँ शत्रुओं को बांध कर ले जाने की क्षमता रखते हैं। हम लोग बलवान हैं। बाजिना, बाजिना कहते हैं बलवान द्वारा। अबाजिनम, जो अबाजी हैं यानी निर्बल हैं, उनकी हंसी नहीं उड़वाते हैं। अब अपना उद्गार कह रहे हैं कि हम इतने बलवान हैं कि तुम लोगों को निर्बल समझते हैं और तुमसे भिड़ करके हम अपनी हंसी नहीं उड़वाते। अब उसके लिए और उपमा दे रहे हैं कि ना हास्यंती, हम अपनी हंसी नहीं उड़वाते हैं, हम इतने सबल हैं कि तुम्हें कुछ नहीं समझते हैं। उपमा और दे रहे हैं कि गर्दभम पूरा अश्वान न नयंती, हम गर्दभ गधे के सामने घोड़ों को नहीं ले जाते। अब मतलब हुआ कि तुम लोग हमारे आगे
गधे हो और हम सब अश्व हैं, तो कोई घोड़े के सामने अश्व को नहीं ले जाके देख लो, अरे घोड़े और गधे में क्या तुलना। अब ये देखिए हृदय का उद्गार है। अब इसमें हम वेद प्रेमियों से यह भी अनुरोध करना चाहते हैं कि इससे कुछ ये मत समझें कि ऋषियों का कोई की अवमानना हो रही है। ऋषि पहले मनुष्य थे, तब उसके बाद ऋषि थे, तो मानव में भी प्रतिद्वंदिता होती है, उनमें भी शत्रुओं के प्रति ललकार होती है। राम रावण को नीच कहते थे, रावण राम को नीच कहता था। ये तो होता रहता है, जब युद्ध चलता है, जब संघर्ष होता है तो एक दल दूसरे को जो चाहता वो कहता ही है। वो उस समय की वही सभ्यता है, वही शिष्टाचार है, तो इसलिए अतिरिक्त नहीं समझना चाहिए। और हमें हर चीज को एक ऐसी भूमिका में देखनी चाहिए कि जैसे वो सार्वभौम है, कोई एक ऐसा युग न था, न है, न होगा जहां सब अच्छे ही अच्छे हों, सब बुरे और सब बुरे ही बुरे हों। ये संसार जो है त्रिगुणात्मक है, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, प्रेम भी है, संघर्ष भी है, घृणा भी है। संसार ऐसे ही चलता है। और ये धारणा छोड़ दें कि कभी बहुत अच्छा था, कभी बहुत बुरा था, होता रहता है। कभी कभी एक कालखंड में बड़े अच्छे लोग हो जाते हैं, कभी कभी बड़े बुरे हो जाते हैं। जैसे आज़ादी के पहले सुभाष चंद्र बोस थे, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, और लोग थे, भगत सिंह थे, और सब थे बड़े बड़े बलिदानी वीर, बिना किसी लालच के कूद पड़े रण में। फिर उसके बाद ऐसा युग आया कि नेताजी सुभाष चंद्र सम्मान पाते थे नेतृत्व से। अब उसके बाद नेता कह देना कुछ दिन गाली समझा जाने लगा, वो पतित हो गए। तो ये सब उत्थान पतन समय का होता रहता है, लहरों की तरह समय की गति चलती रहती है। कभी लहर उठी, कभी गिरी, फिर वही गिरी, फिर वही उठी। तो ये तो एक युग की रीति है। इसलिए किसी रूढ़वादिता से ग्रस्त होकर के अर्थ जगत में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो वही बात है कि वीर मनुष्य शर प्रहार की पीड़ा को कुछ नहीं समझते हैं। वे शर चलाना भी जानते हैं और शर सहना भी जानते हैं। वीरता से लड़कर लोभी नीच शत्रुओं को पशुओं की भांति बांधकर वे ले जाना भी जानते हैं। बलवान को निर्बल से लड़ा करके बलवान की महिमा को हम लोग घटाना नहीं जानते हैं। अर्थात हम इतने सशक्त हैं कि हमारे सामने हमारे प्रतिद्वंदी बहुत छोटे हैं, और हम इस प्रकार से हंसी नहीं उड़ाना चाहते, यानी हम पर्याप्त सशक्त हैं। हम सब गधे के आगे घोड़े को नहीं दिखाते हैं कि देख लो हे गधों मेरे पास घोड़ा है। वो घोड़े की बेइज्जती है, उसका असम्मान है। तो हम गधे की तुलना घोड़े से नहीं करते हैं। पद रूपांतरण है, वीर बाण पीड़ा से आहत कष्ट न गिन पाते हैं। वीर बाण पीड़ा से आहत कष्ट न गिन पाते हैं। पशुवत बांध शत्रु को रण के बाहर ले जाते हैं। निर्बल से लड़कर अपना उपहास नहीं करवाते। शक्ति अश्व की दिखलाने वे गधे को नहीं लाते। शक्ति अश्व को दिखलाने वे गधे को नहीं लाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त के 24वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र हैं। देवता इंद्रो अभिशाप, छंद त्रिष्टुप, शीर्षक है भरतवंशी शत्रु से भय नहीं खाते। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इव इंद्र भरतस्य पुत्रा अभविद्वं जगितुर्न प्रभिद्वम् हिन्वन्त्यश्वमरणन्न नित्यं ज्यावाजं वर्णयन् जाजौ। इस 24वें मंत्र में विश्वामित्र का
वशिष्ठ वंशीय ऋषियों के प्रति ललकार का कथन है, चैलेंज जिसे कहते हैं। वे यानी भरतवंशी विश्वामित्र कह रहे हैं कि उनके वंशज जो हैं वो केवल यज्ञ कराना ही नहीं, मंत्र पढ़ना ही जानते हैं, वरन उसी निपुणता से वे शस्त्र चलाना भी जानते हैं, शत्रुओं को धूल चटाना भी जानते हैं, उनके दांत खट्टे कर देना भी जानते हैं। इंद्र, हे इंद्र, संबोधित इंद्र को किया जा रहा है, लेकिन निशाना है अपने प्रतिद्वंदी वशिष्ठ वंशी ऋषियों पर। तो हे इंद्र, हम भरतवंशी बलवान ऋषि हैं, हम शस्त्र और शास्त्र में, शर्य और शाप में, दोनों में कुशल हैं, निपुण हैं, एक समान अधिकार रखते हैं। तो इमे भरतस्य पुत्राः, ये जो भरत के पुत्र हैं, वैश्वामित्र हैं या विश्वामित्र के पुत्र हैं, हम सब भरत वंशीय हैं। भरत एक राजा थे, बड़े प्रतापी थे, उन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ा है। तो विश्वामित्र अपने को उसी से जोड़कर कह रहे हैं कि हम भरतवंशीय हैं, ऋषि हैं, लेकिन हम में महाराज भरत का रक्त दौड़ रहा है। हम जिस वेग से मंत्र पढ़ना और शाप देना और मंत्र विद्या को जानते हैं, उसी निपुणता से हम शर चलाना भी जानते हैं। तो अपापित्वम चिकितु, हम तो अपापित्वम माने प्रतिद्वंदी शत्रु को, चिकितु माने क्षीण करने की ही क्षमता रखते हैं, क्षीण करना ही जानते हैं। न प्रपित्वम, उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। हम उनको क्षीण करेंगे, उनको नष्ट करेंगे, उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम शत्रु को क्षीण करना ही जानते हैं। न प्रपित्वम, उनको बढ़ने देना नहीं जानते हैं। नित्यम, सदा ही, आजौ, आज कहते हैं युद्ध को, आजौ सप्तमी एक वचन है, युद्ध में। हम भरतवंशी वैश्वामित्र आजौ युद्ध में अश्वम, घोड़े को, अरणमना, अरणम माने वेग से, युद्ध में जैसे बड़े वेग से घोड़े दौड़ाए जाते हैं, वैसे हमारे धनुष से बड़े वेग से युद्ध में तीर भी निकलते हैं। ज्या वाजम परिणयंती, धनुष की, ज्या कहते हैं धनुष की डोर को, ज्या माने धनुष की डोर, तो बाज कहते हैं शक्ति को। तो धनुष की डोर पर चढ़ करके हमारे बाण जो है अपनी शक्ति को दिखलाने में पटु हैं, निपुण हैं, सक्षम हैं, और वे हमारे बाण डोर पर सवार होकर के प्रहार करना जानते हैं और वे अपने बल को प्रकट करते हैं। हे इंद्र, ये भरतवंशी वीर विश्वामित्र और वैश्वामित्र, उनके वंशज शत्रु को निर्बल करना जानते हैं, उन्हें बढ़ने का अवसर देना नहीं जानते हैं, उन्हें फले फूलने नहीं देखना चाहते हैं, इनका समूल नाश करना चाहते हैं। वे रण क्षेत्र में, यानी हम भरतवंशी जो वैश्वामित्र या विश्वामित्र हैं, वे सब धनुष से तीर को वैसे ही सवेग छोड़ते हैं जैसे रणभूमि में पुष्ट घोड़े बड़े वेग से दौड़ते हैं। हम युद्ध में पीठ दिखाना नहीं जानते हैं और हमारे धनुष डोर का
बल सर्वत्र प्रकट होता रहता है। यानी हम तीर चलाने में भी उतने ही सक्षम हैं जितने वेद पाठ में और मंत्र सिद्ध करने में और अभिशाप आदि देने में हम भी सक्षम हैं। हमारी शक्ति कहीं किसी तरह से न्यून नहीं है। पद रूपांतरण है, भरत वंश के वीर शत्रु को निर्बल करना जाने। भरत वंश के वीर शत्रु को निर्बल करना जाने, वे साधन संपन्न सबल हो सके न यह व्रत ठाने। वे साधन शत्रु को साधन संपन्न हो सके ना ऐसा व्रत है ठाने। समर क्षेत्र में वे घोड़ों ज्यों बाणों को दौड़ाते और धनुष डोर के बल से जो पौरुष वे अपना प्रकटाते। तो इस प्रकार से समापन के मंत्र में हमने भरतवंशियों की, विश्वामित्र की ललकार देखी, उनके शस्त्र के साथ शास्त्र प्रेम, शस्त्रादपि शरादपि, जैसा कहा गया है कि हम शत्रु को पराजित करेंगे शस्त्र से भी और शर से भी। शस्त्रात् शरादपि वा, समय पर हम शस्त्र का प्रयोग करेंगे भी और शास्त्र का भी प्रयोग करेंगे। हम दोनों में सक्षम हैं। तो ये सब बातें कही गई हैं। अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त सार को भी जानने की चेष्टा करेंगे और जान लेंगे कि हम लोग इस अपने यात्रा में कितने डग भर चुके हैं। तो इस ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 53वें सूक्त में 24 मंत्र थे जिनकी व्याख्या हो चुकी है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र और देवता कई हैं, कहीं इंद्र और पर्वत हैं, कहीं इंद्र हैं, कहीं वाघ सरसपर्य है, कहीं इंद्र और अभिशाप है। इस प्रकार से इसमें विभिन्न देव हैं और इसमें छंद जो प्रयुक्त हैं वे हैं त्रिष्टुप, अनुष्टुप, जगति, गायत्री आदि। तो अब तक जो हम लोग इस व्याख्या के जगत में अपने कदम बढ़ा चुके हैं वे 2944 हो चुके हैं, अर्थात 2944 मंत्र शब्दार्थ सहित व्याख्यायित हो चुके हैं। अब इस मंत्र के संक्षिप्त सार को जान लें। तो इस सूक्त में 24 मंत्र हैं। पहले मंत्र में इंद्र और पर्वत की प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है, यह जो सूक्त है वह राजा सुदास के अश्वमेध यज्ञ से संबंधित है। उसमें इंद्र सतलज, व्यास, सिंधु आदि नदियों को पार करके आगे गए थे। संभवतः वो प्रदेश आज का जो है काबुल कांधार वाला प्रदेश रहा हो। इसीलिए पहले मंत्र में इंद्र और पर्वत की स्तुति की गई है, क्योंकि काबुल कांधार का जो प्रदेश है वो पर्वत पर है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला वहाँ फैली हुई है, वहीं बसा हुआ है, तो वहाँ जाना है। इसलिए प्रथम इंद्र की, जो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा है, उसकी प्रार्थना की गई है शक्ति के अर्जन हेतु, क्योंकि कोई भी कार्य हो बिना शक्ति के वो संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए शक्तिमान से शक्ति की याचना की गई है, इंद्र की। और पर्वत की भी प्रार्थना की गई है, क्योंकि हिमालय के पर्वत श्रृंखला की गोद में वह प्रदेश बसा था जहां राजा सुदास यज्ञ यानी अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। और उसके बाद 2 से लेकर के 14 मंत्रों तक इंद्र की स्तुति है, क्योंकि इंद्र शक्ति का देवता है, देवराज है, समस्त शक्तियों का स्वामी है,
इसलिए 2 से 14 मंत्रों तक इंद्र की स्तुति है। उसके पश्चात 15 और 16 संख्यक मंत्रों में वाक ससर परी की स्तुति है। जैसा पहले कहा गया है, प्रतिद्वंदी दल दोनों उपस्थित थे। एक और प्रधान पौरोहित था इस यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में विश्वामित्र और उनके वंशीय ऋषियों का। दूसरी ओर विश्वामित्र के साथ ही साथ दूसरी पंक्ति में बैठे थे वशिष्ठ गोत्रीय, उनके वंशज ऋषि। तो वशिष्ठ के पुत्र शक्ति ने मारण प्रयोग किया या ऐसा प्रयोग किया मंत्रों का कि वाक शक्ति कीलित हो गई विश्वामित्र की और वे अचेतन हो गए। लेकिन वहाँ जमदग्नि ऋषि ने एक ऐसी विद्या सूर्य से प्राप्त की और उसके बल पर उनकी चेतना पुनः लौट आई, वाक शक्ति लौट आई, वाणी शक्ति लौट आई। यज्ञ में वो पूर्ववत सम्मिलित हो गए, अश्वमेध यज्ञ होने लगा। और इसलिए इसमें इंद्र के साथ साथ वाक ससरपरी यानी वह वाक देवता जिसके आधार पर उनमें मंत्र शक्ति के द्वारा चेतना आई थी, उसकी भी प्रार्थना है 2 मंत्रों में। और उसके बाद अश्वमेध यज्ञ जब परिपूर्ण होता है, समाप्त होता है, यानी समापन उसका होता है और राजा सुदास अपने प्रदेश में लौटने लगते हैं, राजधानी में। और जो ऋषि मंडल है वो भी अपने अपने स्थान को लौटने लगते हैं। तो रथांगों की प्रार्थना की गई है। रथांग माने जो रथ के अंग हैं, अर्थात जो रथ के चक्के हैं, जो धुरा है, जो जुआ है, जो उसके वाहन हैं, आदि आदि सब रथ के अंग हैं, रथांग हैं। तो उनसे ही लंबी यात्रा पार करनी थी, इसलिए उनकी भी प्रार्थना की गई है। और अंत में शाप से और उस प्रयोग से जिससे कि विश्वामित्र अचेत हो गए थे, उनकी वाक शक्ति लुप्त हो गई थी, जिसको वशिष्ठ पुत्र शक्ति ने प्रयोग किया था जिस मंत्र का, तो उससे आहत होकर के उनके उद्गार अंतिम 4 मंत्रों में 21 से 24 तक में निकले हैं। पहले 2 मंत्रों में इंद्र से शक्ति मांगी, फिर उसके पश्चात उन्होंने ललकार सुनाई उन वशिष्ठ वंशियों को कि हम लोग शर से भी बदला लेना जानते हैं और शाप से भी सामना करना जानते हैं। हम किसी प्रकार से भयभीत नहीं होते, हम तुम सबसे कहीं श्रेष्ठ हैं। वो जैसा होता है ललकार में, परस्पर जब प्रतिद्वंदिता होती है तो भले शत्रु बड़ा ही सबल हो, लेकिन जो प्रतिद्वंदिता करता है उसको छोटा ही कहता है, क्योंकि वहाँ पर भाव दूसरा होता है। वहाँ ललकार का भाव होता है, प्रतिशोध का भाव होता है। तो हमें मानवीय स्तर पर भी चीज को देखनी चाहिए। ऋषि पहले मनुष्य है तब फिर ऋषि है, कोई भी पहले मनुष्य है तब ऋषि, वो चाहे जो हो वो है। मानवीय दुर्बलता सब में होती है, संघर्ष सबको करना पड़ता है, जीवन युद्ध में सबको उतरना पड़ता है। तो कोई किसी भी स्थान पर हो, लेकिन वो पहले मनुष्य है। मनुष्य जो है त्रिगुण शासित है, उसमें यदि अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं, संघर्षशील है। यह है कि एक तो जो है वो बुराइयों का दास बनकर रह जाता है, एक बुराइयों पर अधिकार जमाता है, ऋषि बन जाता है, लेकिन है तो वह मनुष्य ही। प्रतिद्वंदिता का सामना सबको करना पड़ता है, क्योंकि सृष्टि जो है वो द्वंद्वमयी है। तो इसमें हमने यह चीज भी देखी है सूक्त में कि आर्यों का एक सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन तथा समाज की भावनाओं का भी प्रतिबिंबन इस सूक्त में हुआ है। विश्वामित्र या अन्य ऋषि दूर 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 तक की यात्रा वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में करते थे। वैदिक धर्म यज्ञाश्रित धर्म था। इस सूक्त में सतलज और व्यास सिंधु आदि नदियों को पार करके सुदास राजा के यज्ञ में सम्मिलित होने का कथन है। अश्वमेध यज्ञ कराया गया। अश्वमेध यज्ञ तब होता है जब कोई राजा अपने को सम्राट बनाना चाहता है,
घोड़ा छोड़ा जाता है और जो उस घोड़े को जाने देता है, यह मान लिया जाता है कि इससे युद्ध की आवश्यकता नहीं है और वह उस राजा के अधीन मान लिया जाता था। फिर जो उस घोड़े को पकड़ता था उससे युद्ध होता था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में था पीछे पीछे सेना चलती थी, आगे आगे अश्व जाता था, तो जो अश्व को रोकता था उससे युद्ध होता था। तो इस प्रकार से यह क्रम चलता था। तो इस यज्ञ में जब यज्ञ अश्व लौट आया तो अश्वमेध यज्ञ को सफल माना गया और उसी सिलसिले में यह भी कहा गया है कि हे राजन, जो आगे इसके प्रदेश है वो कीकटों का प्रदेश है। कीकट यज्ञ विरोधी हैं, उनकी गायें केवल उन्हीं के लिए हैं, वे यज्ञ में उनके दुग्ध घृत आदि का प्रयोग नहीं करते हैं, वो देव शक्तियों को उसे समर्पित नहीं करते हैं, स्वार्थी हैं, भोगी हैं, विषय भोगी हैं, त्यागी नहीं हैं, उनको भी जीतो आदि आदि बातें भी कही गई हैं 1-2 मंत्र में। और इस सूक्त से प्रकट होता है, पहली बार एक झलक मिली कि आर्यों के जीवन में केवल बाहरी शत्रुओं से जो आर्येतर थे उन्हीं से नहीं वरन परस्पर भी निपटना पड़ता था। अब पहले के मंत्रों में, सूक्तों में हमने देखा कि जो अनार्य थे उनसे ही युद्ध की बातें बताई गईं, उन्हें परास्त करने की बात कही गई, लेकिन इस मंत्र में परस्पर के युद्ध का भी कथन है। और आगे हम देखेंगे कि और है भी ऋग्वेद में कि 10 राज युद्ध हुआ था, जिसमें 10 राज का मतलब हुआ 10 राजाओं का दल था। तो पहले प्रजातंत्र था। इस ऋग्वेद के पढ़ने से पता चलता है कि पहले दल एक होते थे छोटे छोटे, और उसमें तमाम लोग होते थे, एक मुखिया होता था, प्रधान होता था, और इस प्रकार से व्यवस्था चलती थी। लेकिन प्रजातंत्र में कुछ दुर्बलताएं भी होती हैं। जब दलगत होता है, दलगत राजनीति हो जाती है, तो एक दल दूसरे दल को नीचा दिखाना चाहता है, वो अच्छा करना चाहे तो भी प्रतिद्वंदी दल उसको बुरा ही कहेगा। इससे होता क्या है, राष्ट्र क्षीण होता है, दलगत स्वार्थ आ जाता है, दल आपस में संघर्ष करके राष्ट्र को क्षीण करते हैं। इसीलिए प्रजातंत्र ज्यादा नहीं टिक पाता है, शुरू से देखिए। और फिर उसके विरुद्ध एकात्मकता आती है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति आती है, और प्रायः आज भी वही हालत है, किसी एक दल के या किसी एक में शक्ति होती है। जैसे अमेरिका वगैरह में है या चाइना में एक पार्टी में है, वैसे भी एक में राष्ट्रपति में सारी शक्ति सन्निहित है। रूस में भी कुछ वैसे ही बात है। केवल भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक दल हैं और सब झों 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 करते रहते हैं। और देखिए उसी का कुपरिणाम है कि चीन जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ, सत्ता में आया, वो इतना बढ़ गया कि आज पूरे संसार को ललकार रहा है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। कारण है कि दलगत राजनीति खाए जा रही भीतर भीतर देश को। अंत में धीरे धीरे होगा, कुछ ही दिनों में देखेंगे कि ये जो आज दल का दलदल है उससे समाज उभरेगा और किसी एक व्यक्ति हाथ में सत्ता आवेगी। तो वही स्थिति ऋग्वेद में भी थी। जनपद में विभक्त था, दलगत राजनीति थी, और जब दल बनता है तो फिर उसमें मतवैभिन्न होता है, और मतवैभिन्न में फिर राष्ट्र का संवर्धन नहीं हो पाता है। इसके विरुद्ध उसमें उभरने लगा था, मतलब एक तंत्र या राजतंत्र। उसमें सशक्त जो व्यक्तित्व था वो था इनका जो यज्ञ कराए थे महाराज, जो जिनका भी हम वर्णन कर चुके हैं, जो मतलब सबल शासक थे सुदास। उन्होंने जो है वो एक तंत्र या राजतंत्र की स्थापना की ओर कदम बढ़ाया और सुदास अश्वमेध यज्ञ कराए। अब उस शासक के, उस राजा के
जिसने 13 छोटे छोटे राज्यों को, जिसमें प्रजातंत्र था, उसको परास्त किया। तो प्रजातंत्र के 13 दल जो है दशराज युद्ध में हारे थे, और एक तंत्र जो सुदास का था वो जीत गया था, वो हावी हो गया था। तो अब जो ऋषि थे, भाई राजा से लेना पड़ता है, क्योंकि शक्ति तो, साधन तो राजा से ही, शासन से ही मिलेंगे। इसलिए सुदास के पौरोहित्य के लिए 2 दल दौड़े। एक दल जो था वह विश्वामित्रों का था। विश्वामित्र का मतलब हुआ कि ये कुशिक के पुत्र थे, कौशिक भी कहलाते थे, और भरत वंशीय थे, इसलिए ये अपने को भारत भी कहते थे। ये क्षत्रिय थे। और दूसरा दल था वशिष्ठों का, जो प्रमुख दल था, जो वाशिष्ठ कहा जाता था। तो दोनों पौरोहित्य की ओर दौड़े, और अंत में हम देखे हैं कि यहाँ पर इस यज्ञ में जो राजा सुदास के नेतृत्व में हुआ था अश्वमेध यज्ञ, उसमें सबल पौरोहित्य को दे करके विश्वामित्र के जो वशिष्ठ के पुत्र शक्ति थे, उन्होंने प्रयोग किया और मंत्र का प्रयोग किया, और उस मंत्र शक्ति से उन्होंने विश्वामित्र की वाक शक्ति और चेतना छीन ली। बाद में उनके सहयोगी जमदग्नि थे। जमदग्नि भी कुछ क्षत्रिय प्रकृति के थे, क्योंकि जो जमदग्नि के पुत्र हुए ये परशुराम वगैरह, ये सब एक ओर तो ऋषि थे और दूसरे ओर धनुषधारी भी थे। तो ये 2 जो चल रहे थे उस समय, ये शस्त्र के साथ शास्त्र की उपासना करते थे। तो जमदग्नि के ही पुत्र तो जामदग्नि यानी परशुराम भी थे। तो वो भी जितने कुशल थे यज्ञ में, शर और शाप में, जितने शर में कुशल थे उसे शाप में भी कुशल थे। तो वही बात विश्वामित्र या वैश्वामित्रों की भी थी कि भरतवंशी क्षत्रिय थे, विश्वामित्र पूरे ब्राह्मण थे, और ये आविष्कारक थे। इनमें भी शक्ति पर्याप्त थी, और दोनों पौरोहित्य के लिए आगे बढ़े। तो सुदास भी क्षत्रिय थे, कुछ थोड़ा बहुत झलक मिलती है। उन्होंने जो वैश्वामित्र थे, यानी विश्वामित्र वंशज थे, उनको पौरोहित्य, प्रधान पौरोहित्य दिया, और जो शक्तियारी वाशिष्ठ थे, यानी वशिष्ठ के वंशज थे, उनको प्रमुखता उतनी नहीं दी। परिणाम स्वरूप संघर्ष हुआ, और अंत में जो अंतिम मंत्र हैं वो जो विश्वामित्र हैं उनके हृदय के उद्गार और ललकार को प्रकट करने वाले हैं। जो शीश हुई थी, जो प्रशोच की भावना हुई थी उस यज्ञ में, उसका उद्गीरण, उसकी ललकार और उसका क्षोभ इस सूक्त के अंतिम 4 मंत्रों में देखा जाता है। तो इस प्रकार से इस सूक्त में जो युग है वो भी प्रतिबिंबित है। समाज में प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो चल रही थी उसकी निर्बलता का, और राजतंत्रीय व्यवस्था के उभार का, और अश्वमेध यज्ञ द्वारा एक सार्वभौम शक्ति स्थापित करने की झलक मिलती है। और यह भी झलक मिलती है कि प्रजातंत्र बहुत दिन तक नहीं चल पाता है, अंत में वो एक तंत्रात्मक होता ही है। कोई एक व्यक्ति जो है वो शासन सत्ता में आता है। अब जब खानदानी चीज बन जाती है तो वही जो है वो राजतंत्र हो जाता है, और जब किसी एक व्यक्ति या एक दल में शक्ति सन्निहित रहती है तो वह जो है वो एक तंत्र होता है, डिक्टेटरशिप हो जाता है। उसको प्रजातंत्र नाम दें, कुछ भी करें, लेकिन वहाँ एक दल में राजनीति होती है, एक व्यक्ति में होती है। और जब वही खानदानी हो जाता है तो वही राजतंत्र हो जाता है। तो कहने की यह मतलब प्रजातंत्र बहुत दिन तक नहीं टिक पाता। जैसे ये जो दलगत, पहले प्रारंभिक में दल थे,
जैसा हमने कहा, तो वो थे, लेकिन उनमें शक्ति क्षीण होती गई और फिर ये सुदास जो थे वो उभरे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किया, चारों ओर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू किया। तो यह बता रहा है, संदेश दिया जा रहा है वैदिक ऋषि द्वारा कि देखो भाई, प्रजातंत्र वालों जो अपने को प्रजातांत्रिक कहते हो, वो संभलो, दल के दलदल में देश धंस जाता है। जब शक्ति एक में केंद्रित होती है तभी कार्य चल पाता है। तो यह चेतावनी भी है। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। आप सब सुने और वेद के व्यापक विस्तार और इसमें फल फूल रही भावना पर ध्यान केंद्रित करें। हम थोड़ा कह सके हैं, आप उसको ज़्यादा समझें, सुने और तदर्थ आचरण करें, वेद का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि वेद में सारी बातें हैं। क्या योजना सफल है, क्या असफल है, कौन सी व्यवस्था शासन में ठीक हो सकती है, कौन समाज में ठीक हो सकती है, समाज किस प्रकार का हो, शासन किस प्रकार से हो, सारी बातें वेद में हैं। हम समय समय पर उसको अपनी शक्ति के अनुसार प्रकट करने की चेष्टा करेंगे और आप सब उसको और विस्तार दें। इस प्रकार से वेद का प्रभुत्व हो, क्योंकि वेद के बराबर कोई दूसरा ग्रंथ है नहीं। इसमें कोई क्षेत्र छूटा नहीं है। लोक और परलोक, अध्यात्म और भौतिक सबको साथ लेकर के चला गया है और दोनों के समन्वय की ही आवश्यकता है, और यही संदेश वेद देता है। अधिकेन किम, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।